नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और खबर बेबाक में बेबाक खबरों के विश्लेषण के साथ आपसे मिलता हूं। आज की तारीख में अगर देश में सबसे ज्यादा चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर किसी मुद्दे की है तो वो है संसद के भीतर सदन में अविश्वास प्रस्ताव की। अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत दरअसल होनी थी राहुल गांधी की स्पीच से, ऐसा खुद सत्ता पक्ष के नेता मानते रहे। लेकिन इस पूरे मामले में जब सांसद गोगोई ने चर्चा को शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी ने इसी बात पर कांग्रेस को सर्वाधिक घेरा। राहुल गांधी, जिनकी संसद की सदस्यता पिछले दिनों ही लौटी है, इसके बाद उनका बंगला लौटा है, पर अब सारा का सारा फोकस और दारोमदार आ गया है राहुल गांधी की उस स्पीच पर जो तकरीबन 35 मिनट की थी। देश में विपक्ष के पास में अधिकार होता है कि सरकार अगर उस पर अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा आप कोई आरोप लगाना चाहते हैं तो विस्तार से उस पर सदन में नियमित चर्चा होगी। और इसी नियमित चर्चा के दौरान विपक्ष को यह बात अच्छी तरह से पता है कि राहुल गांधी का बोलना, राहुल गांधी का सामने आना, इस पर सरकार को घेरा जा सकता है। तो समूचे विपक्ष की तरफ से एक पूरी तैयारी के साथ में राहुल गांधी ने मंगलवार को तय नियमों के तहत चर्चा की शुरुआत की। तकरीबन 35 से 38 मिनट तक की उनकी पूरी स्पीच रही और इस 35 मिनट की स्पीच में एक बड़ा हिस्सा उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा, जो उन्होंने दक्षिण से लेकर उत्तर तक की थी, उसके बारे में विस्तार से बातचीत की। और अपनी इस पूरी यात्रा के वृत्तांत में राहुल गांधी ने जो 3 सबसे बड़ी बातें कही हैं और उसके पलटवार में पहले स्मृति ईरानी ने और इसके बाद देश के गृह मंत्री ने जो जमकर पलटवार किया है, उसका आज सर्वाधिक चारों तरफ चर्चा है। इसी विषय के ऊपर हम ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल हम सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस वक्त 2024 की तैयारी में जुटे हैं। उनका चुनाव लड़ने को लेकर राजनीतिक भविष्य कोर्ट के फैसले पर टिका हुआ था, अभी भी है। फौरी तौर पर राहत है, लेकिन आगे उनका क्या होगा ये कोर्ट को डिसाइड करना है। लेकिन इस बीच विपक्ष के पास में ये कहने का अवसर जरूर आ गया कि राहुल गांधी का वापस संसद में लौटना और किसी भी विषय पर बोलना, दरअसल ये न्याय के अंश की जीत है और ये देश के संविधान की, लोकतंत्र की जीत है। ये सब एपिसोड होने के बाद जब अविश्वास प्रस्ताव पर पहले दिन चर्चा की बारी आई तो पूर्वोत्तर से ही एक सांसद का उस चर्चा को शुरू करना ये विपक्ष की एक सोची समझी स्ट्रेटेजी माना गया। दूसरी बात ये अच्छी तरह से पता है कि सामना है आपका भारतीय जनता पार्टी से, सामना है आपका अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे विश्व के ऐसे कद्दावर और बेशुमार लीडर्स में से चंद ऐसे नेताओं में जो वाकपटु हैं, जो जब भी बोलते हैं तो धारा प्रवाह बोलकर अपने विरोधियों को पटकनी देने में पूरी तरीके से सिद्धस्त हैं। ऐसे लोग जब सदन में आएंगे और बोलेंगे तो उसके पहले अपनी बात रखना या उसके पहले आरोपों पर खुलकर अपना पक्ष रखना, ये राहुल गांधी के लिए वाकई बड़ा चैलेंजिंग था। तो अपनी स्पीच में जिन 3 बातों का जिक्र उन्होंने किया वो अपनी सांसदी जाने से ही किया। उन्होंने सबसे पहले ओम बिड़ला, जो लोकसभा स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे उन्होंने धन्यवाद दिया, कहा कि धन्यवाद और आप रिलैक्स हो जाएं क्योंकि आपने मेरी सांसदी को बहाल करने का आदेश दिया। हमें पता है कि आपके ऊपर प्रेशर था क्योंकि हमने सदन के भीतर अडानी पर बोलकर सरकार को और सरकार ने आपको असहज कर दिया। ये बेसिकली एक कटाक्ष था, एक टॉन्ट था और ये सरकार पर था और वहीं उसी रिश्ते पर था कि क्या रिश्ता है आपका अडानी के साथ में, सत्ता पक्ष का क्या रिश्ता है, उस पर उनका टॉन्ट था। इसके बाद राहुल ने मणिपुर के हालात पर एक बड़ा हिस्सा अपने यात्रा में कहा और उस यात्रा में उनका फोकस ये बताने के ऊपर दिखाई पड़ा कि वो ये जताना चाहते हैं कि मैंने अपनी पूरी यात्रा के दौरान अपने आप को, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को काफ़ी ऊपर रखा, एक तरह से घमंड किया, जो कुछ कदम चलने पर या कुछ दिन चलने पर भारत की यात्रा में समझ में आ गया कि ना तो नेता के नाते, एक व्यक्ति के नाते मेरी स्ट्रेंथ इतनी है कि मैं पूरे भारत को लांघ जाऊं और ऐसी कोई स्थिति बनती दिखाई पड़ी। आपको पता चला कि आपकी कितनी क्षमता है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि भारत के लोगों को समझाने, बताने, उनको बोलने के बजाय सुनना बहुत ज़रूरी है, उनको समझना ज़रूरी है। और ये जताने की कोशिश राहुल गांधी ये सब कहकर कर रहे थे कि आप अगर घमंड करते हैं, दंभ करते हैं, तो आपको जनता सबक सिखाने में देर नहीं करती और जिसने भी दंभ किया उस दंभ का हश्र बुरा हुआ। पहला, अपनी सांसदी जाने और लौटने के बहाने केंद्र को कटाक्ष करना। दूसरा, पूरे अनुनय विनय के साथ अपनी भारत जोड़ो यात्रा और उसके महत्व का वर्णन करना, साथ ही साथ इसमें घमंड को कोट करना। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि इसके लिए राहुल गांधी ने जिन एग्जाम्पल का, उदाहरणों का चयन किया
वे सब राम और रामायण के पात्र थे। एक्चुअली उन्होंने रावण का जिक्र किया और एक नहीं दो दो बार किया। उन्होंने कहा कि रावण की लंका जलाई हनुमान ने, पर हनुमान ने दरअसल नहीं जलाई बल्कि रावण के अहंकार ने जलाई। उन्होंने कहा कि दरअसल इस पूरे प्रकरण में रामायण से वो काफ़ी सिमिलैरिटी पाते हैं, क्योंकि आज की तारीख में प्रधानमंत्री दो ही लोगों की सुनते हैं। जैसे रावण मेघनाद कुंभकर्ण की सुनता था, उसी तरह आज की तारीख में जो प्रधानमंत्री जी हैं वो केवल या तो अमित शाह जी की सुनते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री की, या फिर अडानी की सुनते हैं। यहाँ भी उन्होंने अडानी को निशाने पर लिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि बीजेपी के लोगों को थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, खुद आसंदी को रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि आज उनके भाषण का फोकस अडानी पर नहीं है, सवालों का जो निशाना है वो अडानी पर नहीं है बल्कि मणिपुर पर है। मणिपुर पर जब बहुत सारी हूटिंग हुई तो इन सब के बीच में 35 मिनट में से जो अंतिम 5 मिनट थे, बल्कि और थोड़ा सा आप टाइट फ्रेम रखेंगे टाइम का, तो तकरीबन 3.5 से पौने 4 मिनट जो था, इस पूरे 3.5 से पौने 4 मिनट के बीच में राहुल गांधी ने कुछ कटाक्ष किए हैं, कुछ तीखे बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपने मणिपुर में भारत की हत्या कर दी, इंडिया नाम से आप डरते हैं, लेकिन दरअसल आपने भारत की सोच की हत्या कर दी। उन्होंने ये कहा कि सदन में एक माताजी मेरी बैठी हैं, सोनिया गांधी की तरफ इशारा करके, लेकिन मेरी दूसरी मां यानी भारत मां, उनकी हत्या मणिपुर में आपने कर दी। मैं मणिपुर जाकर आया, मैंने वहां पर रिलीफ कैंप में जाकर लोगों से बातचीत की, उनको सुना, वो क्या चाहते हैं उनको चुना, लेकिन आपने अभी तक वहां यात्रा नहीं की, प्रधानमंत्री ने अब तक वहां का रुख नहीं किया। ये कहकर वापस उन्होंने देश के सामने जताने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं, वो ज़रूरी नहीं मानते हैं कि वो वहां जाएं या वहां के हालात पर चिंता प्रकट करते हुए खुद कोई इनिशिएट लें। ये सब कहकर राहुल गांधी ने एक तरीके से एक परिपक्व नेता होने की जो अपनी छवि थी भारत जोड़ो यात्रा वाली, उसको कैरी ऑन करने की, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इस पर आपके आम लोगों के अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ राहुल गांधी बोलें और उस पर कोई विवाद ना खड़ा हो, राहुल गांधी सदन के भीतर हों और उसके ऊपर कोई विपक्ष आक्षेप न लगाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो जब राहुल गांधी अपनी स्पीच दे रहे थे, स्पीच देने के बाद के जो तमाम जेस्चर थे, उनमें से एक जेस्चर पर भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष की महिला सांसदों ने आपत्ति की। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी अपनी बातचीत के दौरान, अपने जेस्चर के दौरान जो भी प्रकट कर रहे हैं वो दरअसल महिलाओं का अपमान है। एक तरह से आंख मारने वाला जो पुराना प्रकरण था उसको भी उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि अब की बार फ्लाइंग किस जैसा कोई इशारा था, जबकि ज़्यादातर लोगों का ये मानना है, स्पेशली कांग्रेस का, कि वो इशारा ना बोलने देने की बात या अपने भाषण को समय से पहले ख़त्म क्यों कर दिया, इस सवाल का जवाब था कि आपने मुझे बोलने नहीं दिया। बहरहाल, एक विवाद का ये हिस्सा हटा दें, जो हमारा वीडियो है उसके मूल पर आते हैं। इस बात का जवाब जो राहुल गांधी ने जो 3 अंदाज में अपने, या 3 प्रमुख तौर पर कहा, एक तो रामायण के पात्रों के साथ में, स्पेशली रावण के साथ में जोड़ना, अहंकारी बताना सरकार को, दूसरा धन्यवाद देना कि आपने सांसदी को बहाल किया और इस बहाने फिर वापस अडानी को और सरकार के रिश्तों को क्वेश्चन करना, तीसरा सदन के भीतर अपनी यात्रा के बड़े वृत्तांत को सरकार के दंभ के साथ में कनेक्ट करना कि आप उस यात्रा से डर गए, घबरा गए, इसीलिए आपने मुझे संसद में एक बार बोलते सुनकर मुझे वहां से रवाना करने के लिए पूरा षड्यंत्र किया। तो कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, विपक्ष ने सोच समझकर अच्छी तरीके से प्लान करके इस पूरे भाषण को कहा। हालांकि राहुल गांधी ने आज शुरुआत में कहा, एक लेखक को कोट करते हुए, कि दिल से बात निकलती है तो दिल तक पहुंचती है, लेकिन अगर इसके पीछे कोई दिमागी प्लानिंग भी हो तो कोई इसमें गलत बात नहीं। जब इतना बड़ा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा हो इतने मजबूत सरकार के खिलाफ, तो फिर आपको सोच समझकर अवश्य बोलना चाहिए। दूसरी बात, जवाब दिया स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी के जवाब में भी आप देखेंगे कि उन्होंने भी 3 बातों पर जबरदस्त तरीके से प्रहार किया। स्मृति ईरानी वही हैं जिन्होंने उत्तर भारत में, अमेठी में, और वहाँ जो गांधी परिवार का दबदबा रहा है, जो उनका गढ़ रहा है, उसमें सेंध लगाई थी। एक नहीं दूसरे प्रयास में कामयाबी पाई, लेकिन उनको आखिर वहाँ से हटाया था। इसलिए इसका जवाब देने के लिए स्मृति ईरानी जी सामने आई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक विख्यात कलाकार रह चुकी हैं, साथ ही साथ आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी तेज तर्रार नेत्री हैं, एक सुदृढ़ पिलर भारतीय जनता पार्टी का है, एक कुशल वक्ता तो वे हैं ही। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने भी 3 बातों पर जबरदस्त तरीके से प्रहार किया। राहुल गांधी के ऊपर जो उनका सबसे पहला प्रहार था वो था विपक्ष के गठबंधन के नाम इंडिया पर।
उन्होंने एक नहीं कई बार ये अपने भाषण में कहा कि आप इंडिया नहीं हैं, आप अपने आप को इंडिया या समूचा भारत ना समझें। आपने जिस इंडिया की बात की, दरअसल उसी इंडिया, उसी भारत माता के मरने वाली जो बात आप दावा कर रहे थे, उस पर कांग्रेसी ताली पीट रहे थे। इसको उन्होंने कोट किया, यानी आपको देशद्रोही, कांग्रेस पार्टी के पक्ष को देशद्रोही तक उन्होंने बताने की, जताने की कोशिश की। ये उनका उत्तर का पहला वाला पार्ट था। दूसरी बात, मणिपुर को लेकर के जो राहुल गांधी का निशाना था, उन्होंने कहा कि मणिपुर ना तो पहले 2 भागों में बटा हुआ था, ना आज है, ना आगे होगा। मणिपुर को हम पूरा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब मणिपुर चूंकि वाकई में डबल इंजन वाली सरकार के फेल्यूर का नमूना बनकर सारे देश के सामने है, इस पर निश्चित तौर पर सरकार क्वेश्चनेबल है, इस पर निश्चित तौर पर प्रयासों पर उंगलियां उठ रही हैं, इस पर निश्चित तौर पर 2 वर्गों के बीच में एक बड़े संघर्ष के ऊपर बहुत सारी शंकाएं और सवाल हैं। इन सब के बीच में जब आज बातचीत करने के लिए स्मृति ईरानी सामने आई, तो उन्होंने सीधा जम्मू कश्मीर का धारा 370 का जिक्र करते हुए सरकार और प्रधानमंत्री और उनके प्रयासों को आगे रखने की कोशिश की और इसी बहाने कांग्रेस को, राहुल गांधी को जमकर घेरा है। इसके बाद आए अमित शाह जी। अमित शाह ने भी सरकार को लेकर, गठबंधन को लेकर और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को लेकर वही पुराने परिवारवाद को सामने रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सौदेबाजों से और परिवारवाद के लोगों से आप कतई ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो देश हित की कोई बात करें। उन्होंने एक तरह से सिरे से खारिज करने की कोशिश की कि अविश्वास प्रस्ताव तथ्यों पर लाया जाता, फैक्ट्स पर लाया जाता है, लेकिन ना यहाँ कोई फिगर है, ना कोई फैक्ट्स है। हालांकि अभी इसमें प्रधानमंत्री का उत्तर आना बाकी है और प्रधानमंत्री, जैसा हमने शुरुआत में कहा था, एक ऐसे कुशल सिद्धस्त विश्व के लीडर हैं जो जब बोलते हैं तो फिर अपने विरोधियों को किसी कोने में छोड़ते नहीं हैं। आज अडानी के मुद्दे पर भी जवाब देने की कोशिश स्मृति ईरानी ने की। उन्होंने कहा अडानी अगर इतने बुरे हैं तो फिर रॉबर्ट वाड्रा के साथ उनके संबंध क्यों हैं। पिछले एक नहीं कई कांग्रेस सरकारों के उदाहरण गिनाते हुए कहा कि तकरीबन हर स्टेट की सरकार ने या पिछली कांग्रेस की केंद्र सरकार ने भी उनको मौके दिए हैं देश में कारोबार करने के, फैलाने के, पोर्ट्स दिए हैं, तो फिर वो आप कैसे वैलिडेट करेंगे जबकि आज की तारीख में आप केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल देश के सामने पूरी चर्चा है। राहुल गांधी की पीठ थपथपाने वाले, उनके भाषण को अप्रिशिएट करने वाले, उनके मुद्दों को अप्रिशिएट करने वालों की कमी नहीं और दूसरी तरफ उन पर उंगलियां उठाने वालों की भी कमी नहीं। आप तय कीजिए आप किस पक्ष में हैं, या आप तय कीजिए कि आप इस जवाब को या इन सवालों को किस दृष्टि से देखते हैं। कमेंट करके मुझ तक आप जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।